Hello students, in this video we are going to solve more problem based on the chain rule of differentiation. So I told about the differentiation in the previous two videos, but some students suffers on applying the chain rule of differentiation. ठीक है, they exactly don't know the meaning of the chain rule as well as how to apply the product rule during application of the chain rules. Clear? So I'm going to solve 2 or 3 problem based on the chain rule. और इसको अच्छे से क्या करने की कोशिश करो, आप समझने की इसको कोशिश करो. ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये थोड़ा सा क्या करेगा, आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो यहाँ पर देखो है क्या, ये मैं एक रैंडम प्रॉब्लम यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ और उस रैंडम प्रॉब्लम में चेन रूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक. सो यहाँ पर है क्या आपका ये कि दैट इज योर, सपोज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कुछ भी ले लेते हैं, जैसे e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये बात समझ में आ रही है, इंटू लॉग ax प्लस कितना है आपका ये b. तो हियर 3, 5, 6 a और b ये सारे कैसे हैं आपके कॉन्स्टेंट्स. क्लियर. चेन रूल तो लगाना है, क्यों लगाना है थोड़ी देर बाद पता चलेगा. उसके पहले इन दो फंक्शंस का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, और अगर इन दो फंक्शंस के यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, अपने को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. अब प्रोडक्ट रूल में ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया आपका ये सेकंड फंक्शन हो गया ये. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन दैट इज योर e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज योर लॉग कितना हो जाएगा आपका ax प्लस b हो जाएगी. फिर प्लस क्या होता है आपका ये दैट इज योर सेकंड फंक्शन दैट इज योर लॉग ax प्लस b और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाता है आपका ये फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है. अब इसमें तो कोई भी चेंज नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, ये तो इट इज ऐसा ही है, e टू द x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब इसका हमें करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेन रूल को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है log x, और यहाँ log x नहीं है, यहाँ log कितना ax प्लस b, x की जगह कितना लिखा हुआ है ax प्लस b. तो ax प्लस b को क्या एज्यूम कर लेंगे अपन, x एज्यूम कर लेंगे. ये बात समझ में आ रही है. और अगर इसको अपन x एज्यूम करेंगे ये हो जाएगा log x, और log x का कितना हो जाता है 1 अपॉन x. तो इंटू में कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में चल रहा है, तो इंटू इसका हो जाएगा 1 अपॉन x, और x किसको लिया अपन ने ये ax प्लस b. और मैंने ये बताया था कि जिसको भी आप x लोगे उसका फर्दर क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रहा है. तो यहां से ये हो जाएगा. सिमिलरली इसका करना है, यहाँ log ax प्लस b में कोई भी चेंज नहीं है, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा. इनटू यहाँ पर चेन रूल लगाने की जरूरत है. क्यों जरूरत है बच्चा यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना यहाँ पर आपका ये 6 है. तो इसका मतलब क्या है ये कि भाई हमें e टू द पावर x का पता है, मतलब अगर इस पूरे की जगह अगर x आ जाए तो e टू द पावर x का कितना हो जाएगा, e टू द पावर x ही होगा. तो इंटू यहाँ पर है ये, तो इंटू e टू द पावर x में कितना हो जाएगा 3e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये हो गया e टू द पावर x का, x की वैल्यू अपन ने पुट कर दी. x जिसको एज्यूम किया इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको ये 6 हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है. सो यहाँ पर जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज पूरा वैसे ही रहेगा. डन. ax प्लस b में x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा. तो इंटू यहाँ पर जो भी है आपका ये e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस कितना है 5x प्लस 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये ax प्लस b हो जाएगा ये, और इसका a निकल के आ जाएगा. तो इसका आंसर तो ये हो गया, फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो ये आ गया. प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, e टू द पावर x तो है ही है ये, e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो गया 6 हो गया, और इंटू कितना हो गया आपका log ax प्लस कितना हो गया आपका b हो गया. अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का. तो 3x स्क्वायर का करोगे तो आ जाएगा 6x, और 5x का करोगे आ जाएगा 5, और 6 का करोगे 0. ये इसका क्या हो गया आपका ये फाइनल आंसर हो गया. ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें. डन. इसको क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से इस तरीके से इसको ये रिमूव कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखो क्या, एक छोटी सी प्रॉब्लम और लेता हूं मैं. डन. जैसे यहाँ पर क्या है आपका ये डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लिख दिया मैंने ये साइन 2x प्लस 3, ठीक, इंटू लॉग 3x प्लस 4
और डिवाइड बाई यहां पर कर दिया मैंने ये cos 3x माइनस 4। ये बात समझ में आ रहा है। अब इसका कैसे करना है यहां पर सबसे पहले देखो, ये तो यहां पर कई फंक्शन है, तो यहां पर चेन रूल तो लगेगा क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ना तो sin x है, ना log x है, ना cos x है। तो चेन रूल तो अपन को अप्लाई करना ही करना है। लेकिन चेन रूल को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या रहेगा आपका, ये जो दो फंक्शन है इनको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या ले लेंगे अपन, ये सेकंड फंक्शन ले लेंगे। अब जब इसको फर्स्ट फंक्शन लिया और इसको क्या लिया अपन ने, सेकंड फंक्शन लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, दैट इज योर डिवीजन रूल से होगा। ये डिवीजन रूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है। ये बात समझ में आ रही है। और डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन टू द होल स्क्वायर। तो अगर इसको अपने को सॉल्व करना हो तो इसका हो जाएगा सेकंड फंक्शन, दैट इज योर cos 3x माइनस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका log 3x प्लस 4। फिर होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन पूरा यही है आपका, ये दैट इज योर sin 2x प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये log 3x प्लस 4, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना आएगा आपका, ये दैट इज योर cos 3x माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन टू द होल स्क्वायर, तो दैट इज योर cos 3x माइनस 4 टू द कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यही बताया था मैंने। ये बात समझ में आ रहा है। ये तो लगा डिवीजन रूल। अब क्या करना है, इसको जो भी लिखा है इनको आराम से डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे देखो, ये जो cos 3x माइनस 4 है ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आना। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, ये यहाँ sin 2x प्लस 3 रहेगा, ये 2x प्लस 3 अकेले नहीं रहेगा, ये sin 2x प्लस 3। क्लियर। अब यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो दो अलग अलग वेरिएबल और दोनों किसमें, प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, कोई एक फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन दैट इज योर sin 2x प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर log 3x प्लस 4 हो जाएगा ये। क्लियर। फिर होता है प्लस सेकंड फंक्शन कितना है यहाँ पर आपका ये log 3x प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और वो कितना है आपका sin 2x प्लस 3 है। ये तो हुआ इसका पूरे का सोल्यूशन। अब यहाँ चेन रूल कहीं पर भी नहीं लगा है। फिर माइनस में क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर sin 2x प्लस 3 इंटू लॉग कितना है आपका यहाँ पर ये 3x प्लस 4 है। फिर यहाँ पर देखो ये cos इतना है। अब cos का डिफरेंशिएशन x होता तो क्या हो जाता, माइनस sin x, तो यहाँ x की तरह कौन भी कर रहा 3x माइनस 4, तो अगर इस पूरे को अगर x ले लेंगे तो cos का कितना हो जाएगा माइनस sin x। ये बात समझ में आ रही है। और इनटू जिसको x लिया इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ये, तो ये कितना है आपका 3x माइनस 4, और होल डिवाइड बाई आपका चल ही रहा है ये, और होल डिवाइड बाई कितना है यहाँ पर आपका ये cos 3x माइनस 4 टू द होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये जब log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x होता तो 1/x हो जाता, लेकिन log 3x प्लस 4 है, ये इसको पूरे को x लोगे तो 1/3x प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 4। सिमिलरली जब यहाँ sin 2x प्लस 3 का करेंगे, sin x हो जाता तो cos x हो जाता, लेकिन x की जगह 2x प्लस 3 है, तो चलो sin x का कितना हो जाएगा cos x, तो cos 2x प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बेसिकली 12th की मैथ्स में आप एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां पर ये सारे डिफरेंशिएशन आप देखोगे। ये बात समझ में आ रही है। जिनको ये चेन रूल अच्छे से समझ में आ गया है वो क्लास 12th की मैथमेटिक्स खोल सकते हैं और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की कम से कम 3 से 4 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। हाँ, वहां पर उन्हें एक का नए रूल और देखने को मिल सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड फंक्शन भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अप्लाई करते हैं चेन रूल। इसको एक बार फुल कंसंट्रेशन से देखो कि किस तरीके से एप्लीकेशन होता है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां डिवीजन रूल लगाएंगे, और फिर उसके बाद ही क्या लगाते हैं अपन, चेन रूल लगाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। डन। इसको क्या कर रहा हूं मैं, यहां से हटा रहा हूं। करेक्ट।
अब यहाँ पर क्या पढ़ना, आपको एक और तरीका बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर देखना, ये जैसे y इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है आपका, ये fx लिखा है। किसी मतलब क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x। किसी ने मुझसे कहा इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर dy dx से और इंटू y, और इधर भी क्या करना है आपको, ये dy dx और इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये fx हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy dx ऑफ fx हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का। यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका, ये fx का। ये बात समझ में आ रहा है? इसको बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ रहा? इसको क्या बोलते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्लियर? मतलब यहाँ दो बार डिफरेंशिएट करना। कैसे? अब यहाँ पर ये आ गया, ये तो ये क्या है आपका, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का वन टाइम क्या है आपका, ये डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ रहा? किसी ने मुझसे कहा भाई आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको फिर से क्या करो आप, डिफरेंशिएट करो। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से कितना है यहाँ पर आपका, ये dy dx है, और इज इक्वल टू यहाँ फिर से dy dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपके पास पहले से क्या है, आपके पास dy dx ऑफ कितना है यहाँ पर, ये fx। ये बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर देखो है क्या, ये d का d के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई, और dx का dx के साथ होता है तो ये हो जाता है dx स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पर d का d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये dx का dx से होगा तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर, और इसको क्या बोल देंगे अपन, ये fx बोल देंगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये जो लिखा है, ये इसको रीड क्या करते हैं, वो तो तरीका होता है मैंने कैसे लिखते हैं कि d का d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, dx का dx के साथ कर दिया। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसको रीड क्या करते हैं, इसको रीड करेंगे सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ y। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर d की पावर कितनी है, 2। ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, सेकेंड डिफरेंशिएशन है। यहाँ d की पावर कितनी है, 1 है। ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। d की पावर 3 हो जाती तो थर्ड डिफरेंशिएशन, d की पावर n हो जाती तो n डिफरेंशिएशन। पर इसको पढ़ेंगे क्या, इसको ये नहीं पढ़ेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नहीं, इसको पढ़ते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा? क्या पढ़ा जाएगा, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा? और एक सिंपल सा आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर ये जो फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ, क्लियर? अब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो dy बाई dx को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, y डैश। y डैश का मतलब कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, fx का डिफरेंशिएशन भी हो रहा, तो इसके रिजल्ट को लिख सकते हो आप f डैश x। ये बात समझ में आ रहा है? ये जो लाइन लिखी है ये बिल्कुल इसी के सिमिलर है। y डैश का मतलब y का डिफरेंशिएशन हुआ है, और f डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हुआ। फिर इसके बाद ये जो रिजल्ट जो यहां निकल के आ रहा, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ y का डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं अपन y डबल डैश। ये बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर कितना है आपका, ये fx का डिफरेंशिएशन भी कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, f डबल डैश x लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये y डबल डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको अपन ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो उन बेसिक फार्मूलाज की मैं बात करना चाहता हूं जिन फार्मूलाज को मैंने आपको सिखाया कि प्रोडक्ट रूल में फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता ही है कि दैट इज योर डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी में आप कहते हो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही बोलते हो ना। अब ये फार्मूला बहुत ही रेयरली इस तरीके से बुक में लिखा मिलेगा। ये फार्मूला बुक में इस फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में, देखो u तो u है, v का डिफरेंशिएशन एक बार हुआ तो उसको v डैश बोल सकते हैं, प्लस कितना हो जाएगा v, और u का डिफरेंशिएशन एक बार हुआ तो उसको u डैश बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला इस तरीके से प्रेजेंट रहता है बुक्स में। मतलब अगर कोई कहे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, ये दैट इज योर u इंटू v, योर आंसर शुड बी u इंटू v डैश प्लस v डैश v इंटू u डैश। मतलब v डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन v का, और यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन है u का।
सिमिलरली आपने कोसेंट रूल पढ़ा डिफरेंशिएशन का, दैट इज योर डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में आपने क्या पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप क्या करते हो, ये तो आप बोलते हो सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन टू द होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको ही बुक में ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, जल्दी है लिखा मिलेगा, लेकिन जो लर्न करने का तरीका होता है ये होता है। तो ये कितना होता है आपको, ये वी यू डैश माइनस यू वी डैश डिवाइड बाई कितना होता है आपका वी स्क्वायर। तो डैश का मतलब समझ में आ रहा है ये क्या है, यू डैश का मतलब यू का डिफरेंशिएशन, वी डैश का मतलब वी का डिफरेंशिएशन। जितने डैश उतनी बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डैश कितनी बार है, वन टाइम है, तो वन टाइम क्या है यहाँ पर आपका ये डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, यहां से इस तरीके से रिमूव कर रहे हैं। और आपको क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन में सिखाना चाहता हूं, तो यहां पर लिखा मैंने ये फाइंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग, क्लियर। हमें कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इन फंक्शंस का क्या करना है हमें, यहाँ पर ये ढेर सारे फंक्शंस यहाँ करा रहा हूं मैं, उनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। सपोज यहाँ पर मेरे पास लिखा है y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना लिखा है आपका 6 लिखा है। ये बात समझ में आ रहा है? देखो x और x स्क्वायर x क्यूब एक जनरल टर्म है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है। जैसे मैंने बोला था कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज योर n x टू द पावर n माइनस 1। अगर मैं पूछूं x टू द पावर 5 का कितना होता है, तो आप कहोगे n की वैल्यू 5 है, आप लिखोगे 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इसको फॉर्मूला बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये इतना फास्ट होना चाहिए कि तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई x टू द पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। कैसे? तो एक छोटा सा तरीका, ये फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर रहा हूं, उसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनो। जैसे जब मुझे x टू द पावर 5 पे करना होता है ना, तो मैं क्या करता हूं, जो 5 लिखा है इस 5 को मैं बाहर निकाल लेता हूं और x की पावर को 1 कम कर देता हूं, तो 5 से 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तुरंत हो गया। जैसे यहाँ पर x क्यूब लिखा है, अब कोई क्या x क्यूब का कितना होगा, तो इसकी पावर को मैं बाहर निकाल लूंगा और x की पावर 1 रिड्यूस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। भाई वही तो लिखा है ना, पावर को बाहर निकालते हैं और पावर को 1 से रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, अपना फास्ट हो जाएगा। जैसे हमसे पूछ रहा है कि इस प्रॉब्लम में y डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये बात समझ में आ रही है? तो y डबल डैश तक जाने के लिए सबसे पहले तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब इसका दोबारा क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर अपन से पूछा जा रहा है कि y डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो y डबल डैश यहाँ पर कैसे निकालेंगे अपन ये, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो, जो रिजल्ट है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, x के रेस्पेक्ट में सपोज कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 5x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस कितना हो जाना है यहाँ पर ये 6 हो जाना है। ये बात समझ में आ रही है? अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया y डैश। अब डी बाई डी एक्स इसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। भाई 5 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, x क्यूब का कितना हो जाएगा, तो इंटू 3 बाहर निकालो, x की पावर 1 कम कर दो, प्लस 3 का यहाँ पर नहीं करना, ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बाहर निकालो, x की पावर 1 कम कर दो, तो बचेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, और 6 का कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई कितनी 15x स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपका यहाँ पर ये 6x आ गया। ये बात समझ में आ रही है? अब हमसे ये नहीं पूछ रहा कि y डैश की वैल्यू कितनी, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर y डबल डैश की वैल्यू कितनी। ये बात समझ में आ रही है? तो y डबल डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये आसान सा है, y डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर ये दैट इज योर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये कितना बचा वाई डबल डैश, और इधर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 15x स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ पर आपके 6x, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, दोबारा करोगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा, उधर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये, तो यहाँ पर वाई डबल डैश इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये, अब 15x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज योर 2x, तो 15 टू का कितना हो गया आपका ये 30x,
और x का कितना होता है 1 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6। ये इसका क्या आ गया आपका ये आंसर हो गया। कोई क्या इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करो, तो एक बार और कर दोगे तो y ट्रिपल डैश कर दो डिफ्रेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 और 6 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई क्या इसको एक बार और करो तो y 4 डबल डैश आ जाएगा यहाँ पर आपका ये, और यहाँ पर 30 को क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। अब जितनी बार भी करोगे 0 का 0 ही होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ ध्यान समझना, ये जैसे मैंने बताया सिंगल डेरिवेशन को आप y डैश लिख सकते हो, y डैश की जगह आप इसको y1 भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है। फिर मैंने बताया कि आप डबल डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हो y डबल डैश, y डबल डैश को आप y2 भी लिख सकते हो। फिर आप ट्रिपल डेरिवेटिव अगर आ रहा है y ट्रिपल डैश, तो इसको क्या लिख सकते हो आप y। ये लिखने के तरीके हैं, तो आपको जो पसंद हो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ये मेंटेन कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब जैसे यहां पर एक ऐसा लूंगा जिसमें चेन रूल भी लगेगा, क्लियर। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू साइन आपका, यहां पर लिख दिया मैंने ये 5x प्लस कितना लिख दिया ये 4 लिख दिया, और क्या करना आपको y डबल डैश यहां पर क्या करना फाइंड आउट करना। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2, क्लियर। y डबल डैश कैसे निकलेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा y डैश, और y डैश का मतलब इसको डिफरेंशिएशन करना है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन 5x प्लस कितना हो जाना है आपका ये 4 हो जाना है। अगर यहाँ पर ये 5x प्लस 4 की जगह अगर x होता तो साइन का कितना हो जाता cos हो जाता, तो साइन का तो cos कर ही दो, ये तो cos और x की वैल्यू पुट कर दो कितनी 5x प्लस 4 इंटू जिसको x लिया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, दैट इज योर डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा ये 5x4। तो ये कितना हो गया आपका ये चेन रूल लग रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। ये हो गया y डैश, y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज योर cos 5x प्लस 4, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1 हो जाएगा 4 का 0, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका ये 5 बचेगा। कुल मिला के y डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज योर 5 cos 5x प्लस कितना आ गया यहाँ पर आपका 4 आ गया। हमसे पूछा y डबल डैश कितना होगा, y डबल डैश का मतलब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 5 cos 5x प्लस कितना होगा यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, कोई इशू नहीं है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बचेगा यहाँ पर ये cos 5x प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। अब अगर इसका करना है तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना होगा ये, तो भाई अगर ये cos x होता तो सिंपल सा क्या हो जाता माइनस साइन x, तो ऐसा तो कर लो, और x किसको ले रहे हैं 5x4 को, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। y डबल डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ऑलरेडी पहले से है ये, और cos का कितना हो जाएगा आपका ये माइनस साइन, एंड दैट इज योर 5x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ये, और जिसको x लिया उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 5x प्लस कितना आपका ये 4 करना। ये बात समझ में आ रहा है। 5x प्लस 4 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर 5, और यहाँ पर कितना है आपका माइनस साइन 5x प्लस 4 इंटू इसका करोगे तो 5 आ जाएगा ये, 5 5 जो 25 माइनस साइन बाहर ले रहा हूं ये, इसका आंसर आ जाएगा 25 साइन कितना 5x प्लस कितना हो जाएगा 4, दैट इज द डबल डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ रहा है। ये डबल डिफरेंशिएशन कैसा है, यहाँ पर बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सिंपल सा है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स पता है आपको ये, फिर उसको चाहे 2 बार डिफरेंशिएशन करना हो चाहे 4 बार डिफरेंशिएशन करना हो, कितनी बार भी डिफरेंशिएशन करना हो तो आप उसको क्या कर सकते हो डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन में अब इससे आगे अपन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा भी आगे गए तो क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और ऑलरेडी क्लास 11th का डेरिवेशन जो मैथमेटिक्स में वो मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया है। आप चाहो तो मैथमेटिक्स की बुक खोलना, वहां पर एक चैप्टर होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, और लिमिट ऑन डेरिवेटिव में जो लास्ट और सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है उसमें डेरिवेटिव ही निकालना है, डिफरेंशिएशन ही करना है। तो अगर आप उसको करोगे तो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। 11th की मैथ का डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन खत्म किया। 12th की मैथ में बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो, बायो वाले भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड होती है 11th की एनसीईआरटी मैथ्स की और 12th की एनसीईआरटी मैथ्स की। तो वहां पर क्या करना है आपको, ये 11th की एनसीईआरटी की मैथ्स में से जो लिमिट और डेरिवेटिव है उसमें से लास्ट और सेकंड लास्ट एक्सरसाइज आपको क्या करनी, सॉल्व करनी है। यही सेम रूल है, इससे एक भी ज्यादा रूल नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है। 12th में जब आओगे तो वहां पर एक चैप्टर है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां पर भी आपको फर्स्ट सेकंड 2 एक्सरसाइज छोड़ने के बाद की जो भी एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेस को आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो।
ये बात समझ में आ रही है। तो अगर उनको सॉल्व कर लोगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी किसमें, डिफरेंशिएशन में। क्योंकि डिफरेंशिएशन में मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, नॉर्मली 1 घंटे में मैं कंप्लीट मैथमेटिकल टूल खत्म कर देता था, लेकिन उसका कंसिक्वेंस ये निकलता था कि जब भी किसी हैवी डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ती थी तो लोग वहां पर थोड़ा सा क्या हो जाते थे, आपके कंफ्यूज हो जाते थे। इसलिए इस बार आराम से पढ़ रहे हैं इसको अपन। वैसे भी सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर ही दिया है और 11 का सेशन जुलाई से शुरू होता है, तो जुलाई में ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर फिनिश कर ही दिया, दैट इज योर यूनिट एंड मेजरमेंट। वही पूरा जुलाई चलता था, तो अब बचे हुए जुलाई में आपको सिंपल सी मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ जो फिजिक्स में फ्यूचर में यूज होनी ही होनी। ये बात समझ में आ रहा है, इतना ये डन। अब मैं चलता हूं कि भाई ये अपन ने क्यों पढ़ा, डिफरेंशिएशन अपन ने क्यों पढ़ा और फिजिक्स में इसका क्या यूज है, ये बात समझ में आ रही है। तो उन यूजेस को भी मैं अभी ही बताने वाला हूं, भले ही आपने उन यूजेस के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। ये बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। आपने 3 टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, क्लियर। दैट इज योर डिस्टेंस ऑब्लिक, क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं इसको, ये दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, कि स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, एक टोटल पाथ होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ये सब छोड़ो। ये बात समझ में आ रही है, डन। फिर यहाँ पर एक टर्म और पढ़ा है आपने, दैट इज योर वेलोसिटी, और एक टर्म और पढ़ा है आपने ये, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही है। बस यहाँ पर उतना ध्यान देना जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ये नेक्स्ट चैप्टर में क्लियरली बताऊंगा, हर चीज को डिफाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि मुझे एप्लीकेशन देखना है तो यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा मुझे, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और क्या है यहाँ पर आपका ये एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रहा हूँ, सपोज मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहा हूँ, वी से, और एक्सेलरेशन को किससे डिनोट कर रहा हूँ, ए से। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी क्या होती है, तो यू विल से दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यही होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मतलब अगर मुझे वेलोसिटी लिखना हो तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, s अपॉन टी लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ रहा है। वेलोसिटी रेशियो है किसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, डन। और यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है, ये कोई पूछे एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी के पहले अगर रेट लग जाता है तो इसका मतलब उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी के पहले रेट लगा है, तो चेंज इन वेलोसिटी किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो एक्सेलरेशन निकल के आता है कितना, डेल्टा वी अपॉन टी। कुल मिलाकर एक्सेलरेशन किसका किसका रेशियो है आपका, ये वेलोसिटी और टाइम का। ये बात समझ में आ रही है। और ये वेलोसिटी है कितना है, ये किसका किसका रेशियो है आपका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर आपका, ये पोजीशन बोल रहा हूं। यहाँ पर मैं जो भी कर रहा हूं ये बहुत ही डिटेल में पढ़ना है अपने को, तो बस केवल कंसंट्रेट करो कि मैं यहाँ पर मैथमेटिकल टूल का एप्लीकेशन किस तरीके से कर रहा हूं। तो जितना मैं कह रहा हूं बस अभी आप उतना ही सुन। ये बात समझ में आ रहा है। आपने अभी तक एक तरीके की वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी क्या होती है, ये बात समझ में आ रहा है। आपने ज्यादा एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड डिवाइड बाई, या एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एक वेलोसिटी और होती है, उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आप चल रहे हो, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाओ, तो अपने घर से स्कूल जाते हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जब उस चौराहे पर पहुंचे थे एग्जैक्टली उस दुकान के सामने, तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो पर्टिकुलर एक पोजीशन पर, पर्टिकुलर एक टाइम पर आपसे क्या पूछ रहा, वेलोसिटी पूछ रहा। आपको अपने घर से डेली जाना, आपको 10 घंटे लगते हैं। तो कोई पूछे भाई जब पहला घंटा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट आवर के बाद, एग्जैक्टली फर्स्ट आवर के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी थी, एग्जैक्टली 6 घंटे के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी थी। तो यहाँ पर एक टाइम दे रहा, मतलब एग्जैक्टली एक टाइम पर हमसे क्या पूछ रहा, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो जब भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पूछता है, उसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। और सिमिलरली एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल भी V होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का सिंबल भी A होता है, लेकिन फार्मूले में थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। वो क्यों होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी इतना सुनो। अगर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है आपका ये ds अपॉन dt। बस इतना ध्यान रखना ही, कुछ नहीं करना, इसके पहले पहले d लगा देना। अगर एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन t, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होता है आपका ये dv डिवाइड बाई dt। मतलब ये कैसे आता है, ये सब चीजें फुल डिटेल में पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में अपन को, अभी सेकंड चैप्टर में।
जब भी मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरुआत करूंगा, खासतौर से अगले हफ्ते शुरुआत कर दूंगा इसकी मैं, तो वहां पर इसको क्या करना है, आपको फुल डिटेल से पढ़ना है। तो अभी केवल बस आप इतना कंसंट्रेशन करो कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है, उसको मैंने डी लगा दिया, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का रेशियो, उसमें मैंने डी लगा दिया। अब डी लगाने से हुआ क्या, ध्यान समझना ही, यहां पर क्या है, ये बेसिकली क्या लिखा है, ये लिखा है डी बाई डी टी ऑफ एस। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जो नीचे लिखा रहता है हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, और जो ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे अब ये जो डिफरेंशिएशन है किसका हो रहा है यहाँ पर, एस का मतलब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, और किस टाइम पर हो रहा है आपका, ये टी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। सिमिलरली ये एक्सेलरेशन कितना हो गया, डीबी अपॉन डी टी। क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो, तो इसको मैंने डीबी अपॉन डी टी लिख दिया। तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका होना है, वेलोसिटी का होना है, किसके रेस्पेक्ट में होना है, टाइम के रेस्पेक्ट में होना है। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ डिफरेंशिएशन किसका है, वेलोसिटी का, और किसके रेस्पेक्ट में, आपका ये टाइम के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। तो मतलब क्या, ध्यान समझना ही, ध्यान से देखो इधर ही। तो यहां पर है क्या, ये इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से ये, कि भाई अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी तो कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देना, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देना, किस रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में कर देना। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ना, v, इस v की वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं, तो v की वैल्यू कितनी रख सकते हो आप, ds अपॉन dt। तो अगर मैं v की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, तो ये a इज इक्वल टू कितना है, देखो ये d बाई डी टी तो है ही है, और v की जगह मैं यहां पर पुट कर रहा हूं ये ds अपॉन dt। तो d से d मल्टीप्लाई हो जाएगा, d2s डिवाइड बाई dt स्क्वायर, दैट इज योर एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का कौन सा डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट को अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट को अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट से अपन आसानी से बता सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है। तो इसके लिए हमको ये रूल को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस रूल में अभी हो सकता है किसी को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही ना पता हो, डजंट मैटर। बस इतना ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। ये बात समझ में आ रहा, मतलब क्या, ध्यान समझना। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट किसी ने दे दिया, कह रहा वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, तुझी को क्या कर दूंगा मैं, डिफरेंशिएट कर दूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, टी के रेस्पेक्ट में, क्लियर। कोई अब वेलोसिटी मिल गई, कोई पूछे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कहेगा यार कुछ नहीं, बस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई कितना हो जाएगा, डी टी, और वी की वैल्यू रखने के बाद कितना आ जाता है आपका ये, d2s डिवाइड बाई कितना हो जाता है ये, dt स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन सिंगल डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वही एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर एक न्यूमेरिकल फॉर्म करता हूं, और उस न्यूमेरिकल को अपन देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहां पर चीजें हो रही, करेक्ट। सो हेयर इज अ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है ये, आई हैव वन ऑब्जेक्ट, क्लियर, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है। इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, पोजीशन मतलब एस, क्लियर, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन। अभी आप बिल्कुल सेम समझोगे, जब समझाऊंगा बाद में तब आएगा। अभी बस ये डील करना है कि डिफरेंशिएशन का यूज किस तरीके से करते हैं फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में, क्लियर। एस इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर आपका ये 3t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6 मीटर। ये बात समझ में आ रही है। ये ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन, जो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। इसका मतलब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर कोई पूछे 1 सेकंड पे पोजीशन कितनी थी, टी की वैल्यू 1 रख दो। कोई पूछे 2 सेकंड में कितनी थी, टी की वैल्यू 2 रख दो। ये बात समझ में आ रही है। तो हमें ऑब्जेक्ट की क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है। एस इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 60 प्लस कितना दिया आपका ये 6 मीटर दिया हुआ। ये बात समझ में आ रही है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है ये कि ऑब्जेक्ट की बताओ पोजीशन, क्लियर। फर्स्ट पार्ट में यहां पर देखते हैं इसके ये सोल्यूशन में कि भाई हमसे क्या पूछ रहा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा। मतलब हमसे एस दिया है और एस की वैल्यू पूछ रहा। भाई किस टाइम पर,
कह रहा है एस की वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर कितनी होगी, क्लियर। और क्या कह रहा है कि एस की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी होगी। ये बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। पोजीशन ही दिया है, पोजीशन ही पूछ रहा है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, पर्टिकुलर एक टाइम पर पूछ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। जब s की वैल्यू निकालते हैं कहां पर, t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 के लिए क्या करना है, ये जो s का फंक्शन दिख रहा है ना, इस पे आप जो भी टाइम रखोगे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस टाइम पर निकल आएगी। तो पोजीशन किस पर पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर। तो इस पूरे फंक्शन में जहां जहां t दिख रहा है वहां क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे। ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आप पे 6 मीटर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर थी, 6 मीटर। कहां से, एक रेफरेंस पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद t इज इक्वल टू 1 पर पूछ रहा, तो t इज इक्वल टू जब आपसे 1 पर पूछ रहा है ये, तो यहाँ पूरे में t की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, 1 रखना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा देखो, ये 3 इंटू 1 क्यूब प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। 3 और 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन कितनी थी 6 मीटर और t इज इक्वल टू 1 पर कितनी थी 8 मीटर थी। इसका मतलब अगर पोजीशन दिया है, पोजीशन ही पूछ रहा तो हमसे किसी भी टाइम पर पूछेगा, इस पूरे फंक्शन में टाइम की वैल्यू रखती जाएंगे और वो वैल्यूज हमें क्या होती जाएंगी, मिलती जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर जो इसकी सेकंड में पूछ रहा वेलोसिटी कितनी होगी। ये बात समझ में आ रहा है, वेलोसिटी कितनी होगी, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो जिस तरीके का हमारे पास एक पोजीशन का फंक्शन है, ठीक, फंक्शन किस चीज का है, पोजीशन का है, और किसके साथ चल रहा फंक्शन, टाइम के साथ चल रहा। तो जब पोजीशन निकालनी थी डिफरेंट टाइम्स पर, तो मैंने क्या किया, डिफरेंट टाइम्स की वैल्यू रख दी। वैसे ही अगर हम एक फंक्शन डेवलप कर सकें किसका, वेलोसिटी का, और अगर एक वेलोसिटी का फंक्शन अपन डेवलप कर लेते हैं तो उस फंक्शन में भी टाइम की वैल्यू रखती जाएंगी और ऑब्जेक्ट की क्या आती जाएगी, वेलोसिटी आती जाएगी। तो भाई अगर मुझे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी मैंने क्या बताया, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां पर क्या कर देंगे, इसका आप ये डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो डी बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये दैट इज 3d क्यूब प्लस कितना ये 5t स्क्वायर, और ये कितना है आपका ये माइनस 6t प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अब की बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो जो चीज x के साथ करते हैं तो वही किसके साथ हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा। ये तो टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे देखो कितना आएगा आपका ये, इसको जब डिफरेंशिएशन करो मान के चलो x क्यूब है, x क्यूब होता है तो पावर बाहर निकालो, एक कम कर दो, कितना हो जाता है 3x स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 पहले से 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा t स्क्वायर, प्लस 2 को बाहर निकालो 5 2 जा 10 और एक पावर कम कर दो तो t टू द पावर 1, माइनस जिस तरीके से x का 1 होता है तो वैसे ही t का भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 6, एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 6, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ ये जो वेलोसिटी आ रही है ना, ये हमसे नहीं पूछ रहा कि वेलोसिटी का फंक्शन क्या हो, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी इस टाइम पर कितनी होगी और इस टाइम पर कितनी होगी। तो अगर वेलोसिटी हमसे डिफरेंट टाइम्स पर पूछ रहा है तो सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू निकालो कहां पर, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। तो जहां जहां t है पूरे में 1 रख दो, तो 9 इंटू 1 9, 10 इंटू 1 10 माइनस 6, तो 19 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप ये आ जाएगा शायद 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी पूछ रहा है किस टाइम पर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो t की जगह पूरे में यहाँ पर, वहां पर नहीं क्योंकि पोजीशन का फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन कहां पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर t की जगह पूरे में क्या रख दोगे आप 2 रख दोगे, तो t स्क्वायर 2 2 जा 4 9 4 जा कितना हो जाएगा ये 36, और प्लस 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, और माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा। तो अपन ने किया क्या, अपन ने यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज किया, और ये प्रॉब्लम फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है। ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं, और कोई सिंपल एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस तरीके का प्रॉब्लम का आना बहुत ही कॉमन वे है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या है आपका, ये इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को क्या करोगे, डील करोगे। जैसे ही ये प्रॉब्लम आपकी डील हो जाएगी तो वैसे ही आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है,
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पर, ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में करने वाला हूं मैं, टाइम के रेस्पेक्ट में करने वाला हूं। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फंक्शन है हमारे पास, और वो फंक्शन कितना है आपका, ये 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 6 है। तो अगर अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज योर dv डिवाइड बाई dt, और v की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये d बाई dt ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 10t, और ये कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है ये। बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है जैसा बताया मैंने। टी स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, पावर 1 बचेगी, तो दैट इज योर 9 2 सा कितना हो जाएगा आपका ये 18t, जिससे से x का 1 होता है t का 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 10, और माइनस 6 का कितना हो जाना 0, क्योंकि कांस्टेंट है, अकेले आ रहा है। ये किसका फंक्शन बना, एक्सेलरेशन का। अब जब एक्सेलरेशन का फंक्शन बन गया तो भाई किसी भी टाइम पर पूछे एक्सेलरेशन अपन बता सकते हैं। ये जैसे एक्सेलरेशन हमसे किस टाइम पर पूछ रहा, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पूछ रहा, तो t की जगह 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती। फिर अगर हमसे पूछा एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो इसी पूरे एक्सेलरेशन के फंक्शन में t की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 2 रख दोगे। 18 2 से कितना हो जाएगा 36 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपको, दैट इज योर 46 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ की ओर फंक्शन चेंज कर रहा हूँ, और उस फंक्शन को चेंज करने के बाद न्यूमेरिकल पूरा वही है, तरीका भी पूरा वही है। आपको मुझे बताना है ये कि ये सारी चीजें कैसी होंगी। क्लियर? तो दैट इज द होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। क्लियर? सो s इज इक्वल टू एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, दैट इज योर, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें और चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 की जगह कितना कर दिया मैं, t इज इक्वल टू 4। मतलब क्वेश्चन पूरा वही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट क्या कर रहा हूँ यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, और आपको आंसर बताना है इसका। जैसे यहाँ पर क्या आ जाए आपका ये, दैट इज योर 5x स्क्वायर, सॉरी 5t स्क्वायर प्लस 3 रूट टी प्लस 6 मीटर। लो फंक्शन मैंने छोटा ले लिया थोड़ा सा, बस रूट डाल दिया आपका। क्लियर? तो यस इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये 5t स्क्वायर प्लस 3 रूट टी प्लस कितना हो गया 6। तो अगर पोजीशन दिया है तो पोजीशन बताना t इज इक्वल टू 0 पर 1 पर, फिर वेलोसिटी बताना, और फिर क्या बताना आपको, एक्सेलरेशन बताना। ये सारी की सारी चीजें क्या कर लोगे आप यहाँ से ये डेवलप कर लोगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का एक सिंगल यूज। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक और यूज है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन भी अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।